इट इज सेड दैट योर करियर इज इन योर हैंड। उसमें जो भी अच्छा होता है बुरा होता है वो सब आपके हाथ में है। आप उससे प्रोग्रेस करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट इस पूरे करियर जर्नी में एक ऐसा स्टेक होल्डर है जो बहुत ही क्रिटिकल है आपके करियर के लिए, और वो है आपके बॉस के साथ जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड है। कभी अच्छा रहता है, कभी अच्छा नहीं रहता है, एंड इट इज़ नॉट दैट सिंपल। ऐसे ही एक रिलेशनशिप के एस्पेक्ट पे आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेटअप टू फेल सिंड्रोम। डिटेल जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि आप एक नए कंपनी में ज्वाइन करते हो या यू ज्वाइन अ न्यू प्रोजेक्ट एंड यू हैव अ बॉस विथ whom you have not worked. So when you start, your relationship with your boss is positive or neutral, but as you progress, पता नहीं कुछ हो जाता है and then it starts going down in the spiral. और फिर एक ऐसे पोजीशन पे आ जाता है, ऐसे मुकाम पे आ जाता है, वहाँ से रिवाइव करना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है, और एंड इट एंड्स विथ यू आइदर गेटिंग आउट ऑफ द प्रोजेक्ट और गेटिंग आउट ऑफ द कंपनी। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन को सेटअप टू फेल सिंड्रोम कहते हैं। थोड़े विस्तार में जानते हैं, डिटेल में जानते हैं। द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट सेटअप टू फेल सिंड्रोम was from a paper which was published way back in 1998 by Manzoni and Borsuk, जहाँ पे इन्होंने इस सिंड्रोम को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो होता क्या है कि ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जैसा होता है, जहाँ पे इट इज़ बेसिकली लाइक कि बैड परफॉर्मेंस कम्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन ऑफ बैड परफॉर्मेंस। सो थोड़े इसको विस्तार में जानते हैं, थोड़े इसको डिटेल में जानते हैं। हाउ डज दिस हैपन? सो आप एक नए कंपनी में ज्वाइन करते हो, नए प्रोजेक्ट में ज्वाइन करते हो, आप उस बॉस को जानते नहीं हो। सो नेचुरली यू स्टार्ट ऑन आइदर विद अ पॉजिटिव नोट और न्यूट्रल। उनका आपके साथ कुछ इतना होता नहीं है। बट क्या होता है, एक छोटी सी कुछ इवेंट होती है, जैसे आप कोई छोटा डेडलाइन मिस कर जाते हो, या एक कुछ सब पार रिपोर्ट जो बेसिकली बिकॉज यू आर न्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन और न्यू टू द प्रोजेक्ट हो सकता है, उसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग बहुत बढ़िया ना हुई हो। छोटा सा कुछ माइनर सा चीज़ हो जाता है और बॉस को ऐसे लगने लगता है कि आप एक लो परफॉर्मर हो। So he or she starts expecting from you that you will always perform low. So what happens after this event? वो अपने सुपरविजन बढ़ा लेते हैं, वो और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं आपके एक्टिविटीज़ पे, आपके आउटपुट्स पे। वो बहुत फॉर्मल हो जाते हैं और मतलब आपको कभी कभी काम जो है वो एकदम बहुत मुंडेन सा काम दे देते हैं, मशीनरी टाइप, मतलब एक मैकेनिकल टाइप का काम दे देते हैं। तो वो आपको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते, बट एट द सेम टाइम वो काफ़ी वोकल होते हैं ये बताने के लिए कि आप जो है आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत है। तो इस सब में क्या होता है, एम्प्लॉय पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, आप पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। आप सोचने लगते हो कि हाँ, मैं आई एम प्रॉब्ली नॉट अप टू द मार्क, आई एम नॉट गुड इनफ, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ उसमें फॉल्ट निकल के आ जाता है, मतलब मैं उतना अच्छा शायद काम नहीं कर रहा हूँ। सो धीरे धीरे क्या होता है, इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग यू, एंड देन फ्रॉम वन असाइनमेंट टू द अदर असाइनमेंट टू द अदर असाइनमेंट आपकी कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे गिरते जाती है। यू सॉर्ट ऑफ स्टार्ट मेंटली चेकिंग आउट फ्रॉम द प्रोजेक्ट, यू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम द प्रोजेक्ट, एंड एट टाइम्स यू इवन स्टार्ट अवॉइडिंग दी बॉस, बिकॉज आपको लगता है कि देखते ही फिर से चालू हो जाएंगे कुछ बोलना, माइक्रो मैनेजमेंट करना या टोटली हैंड ऑफ हो जाना। बहुत सारी अदर टैक्टिक्स जो बॉसेस करते हैं जब ये सेटअप टू फेल करते हैं, जैसे कि ये आपको सपोज आप दूसरे टाइम जोन पे हो तो ये आपको एलिनेट कर देते हैं, मीटिंग्स में इनवाइट नहीं करते हैं, और दूसरे दिन आपको बताते हैं कि अरे यू मिस्ड इट बिकॉज यू नो दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन, बट आप तो थे नहीं। इस तरह से वो थोड़े से मतलब आपको एक सॉर्ट ऑफ ट्रैप में डाल देते हैं, क्योंकि उनके मन में ये बैठ चुका होता है कि यू आर ए बैड परफॉर्मर, यू आर ए लो परफॉर्मर, और ये चीज़ उनके दिमाग से जाता भी नहीं है। सो अल्टीमेटली क्या होता है, व्हेन द टीम मेंबर इज चेक्ड आउट मेंटली, वो धीरे धीरे एक टाइम पे इस मुकाम पे आ जाता है कि जहाँ पे वो सिर्फ सोचता है कि चलो अब नहीं हो पाएगा, आई हैव टू लीव। Even at these times, the bosses also sometimes think that, okay, this guy is not going to fit into my scheme of things, my project, my company. I am better off without this person. So वो भी आपको इस तरह से सेट करते हैं कि आपके पास कोई मौका नहीं बचता other than changing the project or changing the company.
तो ये एक बहुत ही डेंजरस सेटअप है, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। अगर आपके करियर में होता है तो लगभग ये तय है कि यू आर गोइंग टू लीव द प्रोजेक्ट और यू आर गोइंग टू लीव द कंपनी। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट बैक फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अ सेटअप। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू रेस्पॉन्ड व्हेन यू आर इन सच ए सेटअप। तो मैं कुछ टिप्स शेयर करता हूँ, होपफुली दिस विल बी यूजफुल, दिस विल बी हेल्पफुल इन इवेल्युएटिंग दिस सेटअप टू फेल सिंड्रोम। सबसे पहला पॉइंट, एक्नॉलेज कीजिए कि ये एक रियलिटी है कि जो आपके बॉस हैं, ही इज हैविंग दैट माइंड सेट दैट यू आर ए लो परफॉर्मर। मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट फील लाइक दैट, वी फील दैट अरे छोटा सा कुछ एरर है, बट ये शायद आपके बॉस के माइंडसेट में भी हो सकता है। तो ये चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि देखिए मेरा जो रिलेशनशिप है मेरे बॉस के साथ, इट इज़ स्पाइरलिंग डाउनवर्ड। तो ये एक बहुत बेसिक सा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप, talk to people around you, trustworthy people by the way, which is also very rare in an office setup. But if you can find people who were previously reporting to the boss or currently reporting to the boss, but they seem to be also going through a similar situation, तो उनसे आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ शायद ये प्रॉब्लम जो है ये मेरे में नहीं है, ये बॉस के अपनी माइंड सेट है। सो दिस विल हेल्प यू गेट ओवर योर लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ने में काम आएगा। तीसरा चीज़ ये है कि अगर आप यू आर रियली वांटिंग टू कंटिन्यू देयर, यू रियली थिंक दैट देयर इज सम मिसकम्युनिकेशन, देयर इज सम confusion between you and your boss and you need to win the trust back, एक ओपन कॉन्वर्सेशन भी ट्राई कर सकते हैं अपने बॉस के साथ। सेट अप सम टाइम, डिस्कस क्लियरली व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स नॉट वर्किंग, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ वर्किंग, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ नॉट वर्किंग। ये सारी चीज़ें आप उनको डिस्कस कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली ये तो बॉस के माइंडसेट पे है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन बॉसेस डू अ सेटअप टू फेल सिंड्रोम, ये उनके माइंडसेट के साथ रिलेटेड होता है, जहाँ पे उन्होंने अपना मन बना लिया होता है कि भाई आप तो लो परफॉर्मर हो, तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। सो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप कर सकते हो, बट मोस्टली मैंने जितना देखा है, मैंने देखा है रियल में ये होते हुए, इसलिए मैं बता पाऊँगा फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। It is almost impossible to make a comeback from a setup to fail syndrome. It's a very, very complicated situation. If you develop the right perspective, आप अपने करियर में इस एस्पेक्ट को जान पाओगे, तो ट्राई कीजिए कि आप इस एस्पेक्ट को अपने करियर में कभी ऑकर ना होने देना। कोशिश कीजिए हम अपना जो आपका रिलेशनशिप है बॉस के साथ, इट शुड नॉट स्पाइरल आउट लाइक हाउ इट इज़ इन ए सेटअप टू फेल सिंड्रोम। I hope you liked the video today. It is on a very, very important topic. It is a topic which is related to the relationship between the boss and the team member. So इस topic को आप अच्छे से देखिए, be cognizant and share, subscribe and like this video if you like the content. Thank you so much for watching. Until the next video.